नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7 देखिए एनसीईआरटी का। कह रहा है कि फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस and included between the circle x square plus y square is equals to 8x and inside the parabola y square is equals to आपका 4x दिया हुआ है, ठीक है। y square is equals to 4x, तो ये आपका पैराबोला है और ये रहा आपका सर्कल। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पैराबोला तो समझ में आ रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का है ना। तो पैराबोला तो हमारी समझ में है कि भाई पैराबोला कैसा है। चलो तो पैराबोला तो हम बना ही लेते हैं, और सर्कल अभी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सर्कल कैसा होगा। पैराबोला तो समझ में आ रहा है, ये पैराबोला बच्चों सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा और इसका वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे। तो ये आपका पैराबोला है, इसकी इक्वेशन है आपकी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, करेक्ट। अब सुनो, ये जो सर्कल है ना आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, पता है एक सर्कल आपको पढ़ाया गया था क्लास 11th में, याद करिए आपको पढ़ाया गया था एक सर्कल क्लास 11th में, x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहाँ पे r क्या होता था, रेडियस होता था, h कॉमा के सेंटर ऑफ द सर्कल होते थे, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये बात हमें पता है, कुछ ऐसा सर्कल आपका बन के आएगा, उसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, h कॉमा के। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो क्या आप इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x को ऐसा बना सकते हैं? तो मेरे ख्याल से तो बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, देखो बच्चों ये इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 8x को लेफ्ट में लेके आइए तो माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर और देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x को आप साथ साथ लिख लीजिए और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा ध्यान से, हमको क्या बनाना है, x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही कुछ करना है। और राइट हैंड साइड हमको क्या मिलना चाहिए, राइट हैंड साइड कोई नंबर मिले उसका किसी नंबर का स्क्वायर मिलना चाहिए, तो वही नंबर जो होगा वही रेडियस हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट जो भी हो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -8 साइन नहीं देखते, बस आप कोफिशिएंट चेक कर लो, साइन के साथ चेक करो चाहे साइन से छोड़ के चेक करो, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -8 बोल दो, चलो। तो x के कोफिशिएंट का हाफ कराया जाता है, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, चेक करो x का कोफिशिएंट कितना है, -8 का हाफ करो कितना आया, -4 का स्क्वायर करो कितना है, 16 को ऐड करो, 16 को सब्ट्रैक्ट करो। फिर से सुन लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमने आपको सिखाया भी इंटीग्रल में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बट जिनको नहीं पता सुन ले, x के कोफिशिएंट का हाफ करो, जो आंसर आए उसका स्क्वायर करो, उसी नंबर को ऐड करो, उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट -8 था, उसका हाफ किया, -4 आया, -4 का स्क्वायर किया, प्लस 16 आया, 16 ऐड करो, 16 सब्ट्रैक्ट करो, तो x स्क्वायर माइनस 8x, देखो ये प्लस 16 हमने किया, ठीक है, और -16 किया, ठीक, ये ऐसा, यानी कि 16 ऐड किया, 16 सब्ट्रैक्ट किया, अभी दोनों कट जाएंगे तो वापस वैसा ही आ जाएगा, कुछ फर्क तो पड़ेगा ना, बट हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ध्यान से करो, यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया आपका, क्या ये बन गया, देखो ये हो गया बच्चों x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ओके। अगर आप इसको एक्सपैंड करो x माइनस 4 का होल स्क्वायर तो आपको यही मिलेगा, और -16 को राइट में भेज दीजिए तो यहाँ बचेगा प्लस वाई स्क्वायर, और -16 राइट में जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, y स्क्वायर को सभी बच्चों को पता है, इसको हम y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखते हैं। भाई y माइनस 0 कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर को आपने क्या लिखा, y माइनस 0 का स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल्स टू, अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। अब आप देखिए बच्चों, लेट अस से कि ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, ठीक, और ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, करेक्ट। इन दोनों को कंपेयर करिए कंपेयर, क्लियरली आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो यहाँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो कंपेयर करोगे तो h का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर h का वैल्यू -4 आ रहा है, भाई क्यों, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में h के सामने माइनस लगा है और यहाँ पर भी 4 के सामने क्या लगा है, माइनस लगा है, तो भाई h इज इक्वल्स टू 4 होगा। अगर आपको साइन के साथ लेना तो इसका भी साइन लो आप, यानी कि -h इज इक्वल्स टू -4 करो, ठीक है, तो माइनस माइनस कटेगा तो h इज इक्वल्स टू 4 ही तो आएगा। मोटी मोटी बात सुनो कि अगर आपके साइन सेम होते हैं, जैसे ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ माइनस है तो यहाँ भी अगर माइनस है तो h का वैल्यू यही नंबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे k है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, यहाँ पे भी साइन नेगेटिव है, ठीक है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब मान लो यहाँ +4 होता, मान लो यहाँ +4 होता तो h का वैल्यू 4 नहीं आता, -4 आ जाता, ठीक है। साइन अगर अलग अलग होंगे, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा तो h का वैल्यू साइन बदल के आता है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, अगर प्लस है तो -4 आता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म में से तो हमें h की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4,
और k की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, ठीक है। तो यानी कि h की वैल्यू मिल गई देखो कितनी 4 और k की वैल्यू मिल गई 0, तो 4,0। तो सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है वो क्या मिल गया आपको 4,0, ये सर्कल का सेंटर मिल गया, सही है। अब सुनो, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गए, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भैया सर्कल का जो सेंटर है वो 4,0 पे होगा। सुनो आ जाओ जरा यहाँ पे, ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। 4,0 कैसे मिलेगा देखो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4,0 x एक्सिस पे होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, थोड़ा और छोटा बना लेते हैं, नहीं तो हम ही लोग को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जगह यहाँ पर बच नहीं पाएगी, फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, करेक्ट। तो देखो सर्कल का सेंटर यहाँ होगा कहीं, ठीक, यहाँ 4,0 पे, ठीक। तो अब ये सर्कल कैसा होगा अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी तो बुक में चलो फिगर ऐसे बना हुआ है, तो क्या आप बुक को देख के बना दोगे? नहीं। सुनो अब मेरी बात सुनो, सर्कल का सेंटर पता चल गया। अगर हम किसी तरीके से ये पता कर लें कि सर्कल की बाउंड्री कौन से पॉइंट से होके निकल रही, मतलब सर्कल की जो बाउंड्री है इस पे लाई करने वाले अगर आपको 1-2 पॉइंट मिल जाए तो थोड़ी बहुत बात आपकी और बन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये जो पैराबोला दिया हुआ है, पैराबोला का इक्वेशन y = 4x, इसको और ये जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हमारे पास कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे जिससे हमें ये पता चलेगा हाँ भाई सर्कल और पैराबोला कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो आइए हम सर्कल की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये सर्कल की इक्वेशन जो हमने बनाई, जिससे हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, सेंटर कोऑर्डिनेट h, k यानी कि 4,0 आ गया। और अगर आप इसको कंपेयर करो x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर से, तो रेडियस कितना आ गया यहाँ पर, रेडियस हम लोग का 4 यूनिट है। इस बात को ध्यान रखते हुए अब देखिए ये सर्कल का इक्वेशन रहा आपका, सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये रहा आपका पैराबोला का इक्वेशन, इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ से y = 4x यहाँ ले आके रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर की जगह क्या रखना है 4x इज इक्वल्स टू 8x, 8x को लेफ्ट में लेके आओ तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 - 8 - 4 - 4x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो आ जाएगा x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x अगर 0 होगा, ठीक है, तो y कितना होगा, यहाँ से y भी कितना हो जाएगा 0, x 0 रखोगे 4 0 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0। तो जब x 0 है तो y 0, यानी कि 0,0 आपका फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। और x का वैल्यू अगर 4 रखोगे तो x अगर 4 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से 4 4 जा 16, ठीक है। अब ध्यान दें तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 4 4 जा 16, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आपने x कितना रखा था 0, ठीक है, तो y आपको कितना मिला था 0, ध्यान दीजिएगा जरा। तो एक पॉइंट तो ये मिला आपको, दूसरा पॉइंट जब आपने x 4 रखा तो y की कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई, यानी कि जब x 4 है तो y +4 भी हो सकता है और जब x 4 है तो y -4 भी हो सकता है। तो आपको 3 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, 0,0 ये रहा, देखिए मतलब सर्कल कहाँ से पास होगा 0,0 से, फिर 4,4, अच्छा 4,4 आपको कहाँ मिलेगा, ध्यान से करिए जरा, 1 2 3 4 x एक्सिस पे, 1 2 3 4 y एक्सिस पे, ठीक है। तो 4,4 यहाँ कहीं आपको मिलेगा, ये देखिए 4,4, ठीक है, ये ऐसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या मिला है 4, -4, तो 4, -4 -1 -2 -3 -4 यहाँ कहीं, ठीक है, ये करेक्ट। तो सर्कल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिला आपको, ठीक है, एक ये पॉइंट मिला, तो 3 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। अब तो सर्कल लगभग आप बना सकते हो मेरे ख्याल से। कुछ सर्कल स्टूडेंट्स इस तरीके का आएगा, ये देखिए। अब आप दिमाग लगा लो, जब सर्कल ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे करके सर्कल जा रहा है, ये यहाँ से ऐसे पास करेगा। अब सोचो ये आपका ऑरिजिन है और ऑरिजिन से लेके यहाँ तक कितना है 4, क्योंकि रेडियस कितना है 4, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर हमने बना के रखा था ना 4,0 वाला। तो अगर ये देखिए ऑरिजिन से लेके सर्कल का सेंटर है O, तो ऑरिजिन से लेके सर्कल का सेंटर C दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑरिजिन से लेके सर्कल के सेंटर तक अगर ये लेंथ कितनी है रेडियस की 4, तो इधर भी 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ से सर्कल पास करे, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा आपके पास होगा, करेक्ट। कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए कोई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये x एक्सिस है और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y = 0। ध्यान सुनो,
ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट पी, इसको अगर मैं बोल दूं ये वाला जो पॉइंट है, तो पॉइंट पी से सर्कल निकल रहा है और एक्स एक्सेस निकल रहा है, तो एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। भाई एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सेस की इक्वेशन है, एक्स एक्सेस और सर्कल पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि पॉइंट पी के भी कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। पता है कैसे, एक्स एक्सेस की दो कर्व है यहाँ पे आपके पास, एक तो एक्स एक्सेस जिसकी इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो हमको एक्स एक्सेस देखो y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस की इक्वेशन है, ठीक। तो y इज इक्वल टू 0 को यहाँ पे पुट कर दो, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो यहाँ से x आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू यहाँ 0 डालिए, तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, 0 डाल दिया हमने यहाँ, बिकॉज y की वैल्यू 0, एक्स इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है 8x को लेफ्ट में लेके आओगे माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से x अगर आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 0 तो हमारा पहले भी आ चुका था यहाँ कहीं, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक्स एक्सेस और सर्कल इंटरसेक्ट करके निकल रहा है, तो ये जो x इज इक्वल्स टू 8 आया है वो पॉइंट P के लिए आया है, तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 8, और y कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा 0। बात समझ में, इस तरीके से आपको 4 पॉइंट मिले, 1 यहाँ पे मिला 0,0, दूसरा यहाँ पर मिला आपको 4,4, तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका 4,4, सपोज ये वाले पॉइंट का नाम क्या है m है, और ये वाला पॉइंट आपका क्या है c है, और यहाँ पे आपको मिला पॉइंट 4,-4, तो ये 4,-4 है, इसका पॉइंट का नाम सपोज n है। अब इन्होंने हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इन्होंने बोला था फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर वाला एरिया आपको निकालना था बिटवीन द सर्कल, तो ध्यान से चेक करिए, एक्स एक्सिस के ऊपर बिटवीन द सर्कल, तो ये रहा आपका सर्कल वाला पोर्शन, ये रहा आपका सर्कल वाला पोर्शन, ठीक, एंड द पैराबोला, और ये रहा आपका पैराबोला वाला पोर्शन। बात समझ में आई, यानी कि आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको एरिया निकालना है MOCPM, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा निकालना है आपको, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कौन सा होगा, MOCPM, यही एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपको निकाल के दिखाते हैं, इतना नोट करिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप MOCPM का एरिया निकालें, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पूरा एरिया निकालना है, पूरा नहीं, एक्स एक्सेस के अबव, तो ये पूरा एरिया आपको निकालना है MOCPM, ठीक है। सुनो, अगर आप यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएं, तो चलो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप आपको बना के दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा। ये देखिए, इस वर्टिकल स्ट्रिप को अगर आप बनाएं और इस वर्टिकल स्ट्रिप के जो टॉप वाला पॉइंट है उसका नाम आपने R रखा, और जो बॉटम वाला पॉइंट है उसका नाम S रखा, तो ये RS स्ट्रिप बच्चों जब चलेगी लेफ्ट से राइट तक, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, जब ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट चलेगी तो स्ट्रिप का जो पॉइंट R है वो तो पैराबोला पे चलेगा, देखो, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन आपका पैराबोला का है, ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ठीक। तो पॉइंट R तो पैराबोला पे चलेगा, लेकिन ये R चलते, जब स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी तो R चलते 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 जैसे ही M पे पहुंचेगा, ठीक है, तुरंत क्या होगा, पॉइंट R के लिए स्ट्रिप का जो टॉप वाला पॉइंट है उसके लिए डेफिनेशन चेंज होगी, क्योंकि अब स्ट्रिप जब आगे बढ़ेगी लेफ्ट से राइट, तो ध्यान से चेक करिए, जब स्ट्रिप यहाँ कहीं पहुंचेगी तो R कहाँ रहेगा, यहाँ पे, और S कहाँ रहेगा, यहाँ पे, तो उस टाइम R कहाँ आ जाएगा, सर्कल पे, और S तो अभी भी एक्स एक्सिस पे, तो S के लिए डेफिनेशन नहीं चेंज हो रही। अगर ये स्ट्रिप RS स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलती है तो S के लिए तो डेफिनेशन कभी नहीं चेंज होती, क्योंकि S लगातार एक्स एक्सिस पे ही चलता रहता है, ठीक। लेकिन जैसे ये स्ट्रिप, ये देखो, ये स्ट्रिप ऐसे चल रही, जैसे यहाँ कहीं पहुंचेगी तो ये जो पॉइंट R है, मतलब जो टॉप पॉइंट है स्ट्रिप का, जैसे यहाँ पहुंचेगा फंक्शन डेफिनेशन चेंज होगी। अब अगले ही पल R कहाँ चलेगा, सर्कल के ऊपर, यानी कि बच्चों आप इस स्ट्रिप का एरिया कॉन्टिन्यूसली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो O से लेके P तक, बात समझे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके करना पड़ेगा। तो ब्रेक करके कैसे करोगे, आपने क्या किया, ये वाला पॉइंट C है ना, ये वाला पॉइंट C है, और C क्या है, सेंटर था 4,0, तो आपने पॉइंट M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, पॉइंट M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहाँ पे, एक्स एक्सिस, तो MC इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। अब करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ये RS स्ट्रिप को एक बार आप O से लेके कहाँ तक ट्रेवल कराओ, M तक, तो चेक करो, अगर ये स्ट्रिप O से M तक चलेगी तो पॉइंट R जो है वो लगातार कहाँ रहेगा, पैराबोला पे, ठीक, यहाँ तक कर लो। उसके बाद इस स्ट्रिप को M से लेके कहाँ तक चला दो, P तक, तो M से लेके जब P तक ये स्ट्रिप चलेगी तो पॉइंट R लगातार कहाँ रहेगा, सर्कल पे रहेगा। तो इस तरीके से आपको दो एरिया मिल जाएंगे, कौन कौन से, MCO और प्लस MPC, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया आपका मिल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ MPC
MPCO is given by area of MCO, area of MCO और प्लस एरिया ऑफ MPC, एरिया ऑफ MPC। अब तो बहुत इजी हो गया, एरिया ऑफ MCO, तो MCO का एरिया, ये वाली स्ट्रिप का लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ y1 माइनस y2 कर सकते हो या फिर आप ओनली y लिख सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये स्ट्रिप कहाँ पे आके गिर रही है, एक्स एक्सिस पे। जब भी एक्स एक्सिस पे आती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओनली y अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज y1 माइनस y2 करोगे तो y2 तो 0 हो जाएगा ना, बिकॉज एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x तो होगा कुछ ना कुछ, बट y कितना हो जाएगा 0, तो ये लेंथ ऑब्वियसली y आ जाएगी। ठीक है, तो y इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट करना है हमको कहाँ से कहाँ। अब चेक कर लो, ये स्ट्रिप चल रही है तो पॉइंट r जो है वो o से लेके कहाँ तक मूव कर रहा है, m तक। ठीक है, तो o का x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और m का x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, करेक्ट, ये हो गया। अब प्लस एरिया ऑफ MPC, तो MPC का एरिया ध्यान चेक करो, ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट चलेगी, फिर से इसका लेंथ ऑब्वियसली y हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रिप है, और इस स्ट्रिप का जो विड्थ हो जाएगा वो dx हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर y इंटू dx और इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, ये स्ट्रिप जब लेफ्ट से राइट चलेगी तो पॉइंट r चलेगा आपका m से लेके p तक, m का x कोऑर्डिनेट क्या है 4 और p का x कोऑर्डिनेट कितना है 8। ठीक है, तो 4 से 8 तक। अब करना कुछ नहीं है, जब ये स्ट्रिप चल रही थी MCO के लिए जब RS स्ट्रिप चल रही थी तो पॉइंट R कहाँ आता था, पैराबोला पे, यानी कि y की वैल्यू कहाँ से निकालनी है आपको, पैराबोला से। तो y की वैल्यू पैराबोला से निकालोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 4x, रूट 4 कितना होता है 2 रूट x, एंड y का पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करना है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट चेक करो r कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 4 और y का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 रूट x dx। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन 4 से 8 और y का वैल्यू, अब देखो जरा, ये MPC का एरिया है, तो अब ये जो पॉइंट R है वो कहाँ है, सर्कल पे। ठीक है, तो y का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, सर्कल के इक्वेशन से। तो सर्कल के इक्वेशन से y का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे भी बच्चों एक काम करते हैं, हमने अगर आप ध्यान से चेक करें तो हमने इस सर्कल की इक्वेशन एक निकाल के रखी थी, क्या थी वो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, कुछ ऐसा था, इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। इक्वेशन निकाल के रखी थी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर थे, तो इसी का हम यूज़ करने जा रहे हैं। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए जरा, यहाँ पे देखिएगा जरा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0, यानी कि y हो जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और इस पूरे को आप उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये पूरे ब्रैकेट के आगे भी पॉजिटिव लगा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये ऐसा इसको हमें करना है, जानबूझ के मैंने ऐसा किया, उसका कारण है अभी। अब देखो y की वैल्यू आ गई यहाँ सर्कल से √16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये वाली y की वैल्यू, ये सर्कल की ही तो इक्वेशन है, थोड़ी सी मॉडिफाइड कर ली थी बस हमने। ठीक, तो इस सर्कल की इक्वेशन से इससे हमने ये बनाई थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, √16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम y की वैल्यू कितनी रखेंगे, √16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ऑपरेटर dx। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 तो आ जाएगा बाहर, और √x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 और आगे आएगा 2/3 और लिमिट लगेगी इसमें 0 to 4। ठीक, और प्लस अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये जो 16 है ये क्या है 4 का स्क्वायर है, तो देखो इसको मैं I1 कर देता हूँ, इसको मैं I1, ये इंटीग्रेशन I1, इसको मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जगह 2 2 ज़ा 4, 4/3, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की आगे रखेंगे 4, तो 4 की पावर 3/2 और माइनस x की 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, और प्लस I1 को भी सॉल्व करके आपको अलग से दिखाऊंगा। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कटेगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 4 32/3 और प्लस I1, ये आ गया। अब I1 को हम आपको अलग से सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, इतना कॉपी करिए। नाउ स्टूडेंट्स, आपका I1 कितना है, I1 है आपका इंटीग्रल ऑफ √16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx, ये आपका, और लिमिट है आपकी 4 to 8, तो 4 to 8। अब देखो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं,
x माइनस 4 को हम लोग t पुट करेंगे, ठीक। तो यहाँ से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये जो इंटीग्रल है, अच्छा लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ये लिमिट x के लिए लगी हुई है ना, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब x कितना है 4, तो t कितना आ जाएगा, ध्यान चेक करो, x की वैल्यू अगर हम कितनी रखें 4, तो t की वैल्यू 4 माइनस 4, x की वैल्यू 4 रखो, 4 माइनस 4 0, तो t कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक। फिर x की वैल्यू जब 8 रखेंगे, तो व्हेन x इज इक्वल टू 8, तो 8 माइनस 4, t कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट हमारी चेंज हो गई, जब x कितना था 4 था, जब x 4 था तो t कितना हो गया 0, यानी कि लोअर लिमिट 4 से चेंज हो गई 0 में। जब x कितना था 8, तो t कितना हो गया 4, यानी कि अपर लिमिट हो गई। अब हम t के रिस्पेक्ट में लिमिट निकाल रहे हैं ना, इंटीग्रल पढ़ के आए हो ना। अब 16 को हमने लिखा 4 का स्क्वायर माइनस, अब देखो x माइनस 4 की जगह आपने क्या रखना है t, तो x माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, और dx इज इक्वल टू क्या है dt, ठीक। इसको तो आप लोग पहचानते हो। ये फॉर्मूला कौन सा आपका, ये फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ, याद करिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू x बाय 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। यही फॉर्मूला है, बस हमारा क्या आ रहा है, यहाँ a स्क्वायर है तो हमारे यहाँ 4 स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर कितना है 4, तो a कितना आ जाएगा आपका, सॉरी a स्क्वायर 4 नहीं है, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, तो a कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। और t की जगह x है बस, मतलब x की जगह t, तो ये फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाय 2 है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा t बाय 2 और रूट ओवर वहाँ क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर, ओके, और प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी कि 4 स्क्वायर यानी कि 16 बाय 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, यहाँ पे हो जाएगा t अपॉन, और a की जगह कितना रखना है 4 रखना है। अब इसमें हमें लिमिट लगा देनी है, और लिमिट क्या है हमारी 0 to 4, तो 0 to 4 ये हमारी लिमिट है, ठीक है। और याद रखिएगा 32/3 में I1 की वैल्यू जो भी आएगी ऐड करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ओके। चलिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ t आ रहा है क्या रखेंगे 4, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, और रूट ओवर 16 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 16 0, तो स्क्वायर रूट के अंदर 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस 2 1 जा 2 8 जा, तो 8 और साइन इनवर्स, और t की जगह कितना रखना है 4, 4/4 1 हो जाएगा, तो ये हो गया अपर लिमिट का काम। माइनस जब लोअर लिमिट करोगे तो x जहाँ जहाँ t है 0 रखोगे, 0/2 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो जगह 0 और साइन इनवर्स 0/4 0, साइन इनवर्स 0, 0 0 इंटू 8 0, यहाँ पीछे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2 होता है, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये आ गया आपका 4 पाई, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया ये आ जाएगा आपका 32/3 और प्लस I1 की वैल्यू कितनी आई 4 पाई, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया, बस यही आपका आंसर है। अगर आपको कुछ कॉमन लेना हो, NCERT से आंसर मैच कराना हो, तो आप यहाँ से एक काम करिए, 32/3 और प्लस 4 पाई है ना, तो इसमें आप एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, उसका कारण अभी बता रहा हूँ, क्योंकि 4/3 शायद NCERT में उन्होंने कॉमन लिया है, तो 4/3 आप कॉमन ले लोगे, 4/3 तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 8 32 होता है, तो 8 हो जाएगा, और प्लस 4/3 चला गया तो क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो आपका आंसर कितना आ गया 4/3 इन द ब्रैकेट 8 + 3 पाई, ओके। कर लीजिए।